कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वादाखिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं बिल्कुल लेना। अपना वादा पूरा करो। नई क्लस्टर प्रणाली पर शिक्षा विभाग की अधिसूचना के खिलाफ प्राथमिक शिक्षक संघ ने जताया कड़ा विरोध। शिक्षक दिवस के दिन ही शिक्षकों का प्रदेश भर में रोष प्रदर्शन। नूरपुर सचिवालय के प्रांगण में 3 शिक्षा खंडों से सैकड़ों अध्यापकों ने सरकार के प्रति निकाला जमकर गुब्बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ के साथ। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा 23 सितंबर 2025 को जारी की गई क्लस्टर प्रणाली संबंधी अधिसूचना के खिलाफ प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश ने जोरदार रोष प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर गुब्बार निकाला है। शिक्षक संघ का कहना है कि यह अधिसूचना न केवल प्राथमिक शिक्षकों के हितों के साथ कुठाराघात है, अपितु प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को भी गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। गौरतलब है कि इससे पूर्व 29 नवंबर 2023 को शिक्षा विभाग ने नए क्लस्टर निर्माण संबंधी अधिसूचना जारी की थी, जिसका प्राथमिक शिक्षक संघ ने उसी दौरान विरोध जताया था तथा सरकार के साथ वार्ता कर 13 फरवरी 2024 को संशोधित अधिसूचना जारी हुई, जिसमें क्लस्टर प्रणाली को लेकर रिसोर्स शेयरिंग तक ही सीमित रखा था तथा साथ ही यह भी तय हुआ था कि नर्सरी से कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा का प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य शिक्षक, केंद्रीय मुख्य शिक्षक एवं खंड प्रारंभिक शिक्षक का अधिकारी के पास ही रहेगा। हालांकि 23 सितंबर 2025 को जारी नई अधिसूचना में प्राथमिक शिक्षा का संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण प्रिंसिपल को सौंप दिया गया, जिसको लेकर शिक्षक संघ ने इसे प्राथमिक शिक्षकों के अधिकारों पर सीधा सीधा प्रहार बताया है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा कि 1984 से लेकर प्राथमिक शिक्षा का अलग ढांचा कार्यरत है और इसी ढांचे तथा शिक्षकों की मेहनत परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश ने ASER रिपोर्ट में देश भर में पहला स्थान तथा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS में कक्षा 3 के सर्वे में दूसरा स्थान हासिल किया है। इसमें प्रिंसिपल की कोई भी भूमिका नहीं रही है। शिक्षक संघ के अनुसार नई व्यवस्था से शिक्षा प्रणाली केंद्रीकृत होकर बोझिल हो जाएगी तथा साथ में शिक्षा की गुणवत्ता में भी गिरावट आएगी। मुख्य शिक्षक, केंद्रीय मुख्य शिक्षक और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों की शक्तियां सीमित होकर उनके पद निरर्थक हो जाएंगे तथा 2 प्रशासनिक इकाइयों के अधीन होने से भ्रम और अस्थिरता भी उत्पन्न होगी। उन्होंने ये भी कहा कि यह अधिसूचना उस समझौते और वादों के विपरीत है जो निदेशालय गठन के बाद 43 दिनों के संघर्ष के उपरांत शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षक संघ के साथ किए गए थे। प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए चेताया है कि यदि सरकार इस अधिसूचना को वापस नहीं लेती है तो आंदोलन को और भी अधिक उग्र रूप दिया जाएगा। सर, मैं सर्वप्रथम तो आप सभी चैनल जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं जिला कांगड़ा प्राथमिक शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूं। मेरा नाम कुलदीप पठानिया है। सर, हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार के कुछ आला अधिकारी और हमारा विभाग के जो मंत्री महोदय हैं वो पिछले 1.5 वर्ष से लगभग हमारे प्राथमिक शिक्षा के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा हमें आभास हो गया है अब। क्योंकि पहले 29 नवंबर 2023 को इन्होंने एक क्लस्टर फॉर्मेशन की गाइडलाइंस निकाली थी, जिसका हमारे शिक्षक संगठन ने विरोध किया था और प्रदेश लेवल की वार्ता जब शिक्षा सचिव से हुई थी तो कुछ संशोधन करते हुए 7 दिसंबर 2023 को कुछ संशोधन किए गए थे उसमें। उसके बाद सर फिर भी बहुत सी कमियां थी और उसके बाद जो है वो 13 फरवरी 2024 को हमारे विभाग के अधिकारियों ने हमारी चाहत के अनुसार जो है वो नोटिफिकेशन जारी की और उसके बाद ये वायदा किया था कि इसके बाद कोई भी क्लस्टर के मुद्दे पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन पिछले 5-6 महीनों से पुनः जनवरी फरवरी में फिर से ये मुद्दा आ गया कि हम जल्दी से जो है वो क्लस्टर बनाने जा रहे हैं, जिससे हमारी पदोन्नति जो है वो ये हमारे मंत्री और विभाग के अधिकारी ये कहते हैं कि इनकी पदोन्नति जो है वो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन सर, मैं इनसे पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारी सैकड़ों पद जो हैं वो HT और सेंटर हेड टीचर के और हेड टीचर के जो हैं सैकड़ों पद जो है वो इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। आज दिन तक कोई भी पद जो हमारी जिस भी स्कूल को मर्ज किया जाता है उसकी पोस्ट को जो है वो HT या CIT की पोस्ट को शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। ये विभाग हमें सरासर
सर झूठ बोल के जो है वो गुमराह कर रहा है। और अभी इन्होंने हमारा अस्तित्व भी खत्म करने का एक प्लान जो है वो 23 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार कर दिया है। हमारे वर्ग को जो कि 1984 में हमारा एक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय अलग से बना था, उसको जो है वो इन्होंने ख़त्म करते हुए अब जो है वो एक ही निदेशालय रखने जा रही है सरकार। प्रदेश स्तर पर एक निदेशालय रखे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारी खंड शिक्षा अधिकारी तक जो पदोन्नतियाँ होती हैं, जब उनकी जो शक्तियाँ होती हैं उन पर कुठाराघात किया जा रहा है। इसके लिए हम जो है वो अभी फील्ड से हमारे एक अध्यापक जो है वो इसके विरोध में है। और आज समस्त हिमाचल में 12 जिलों में लगभग 50 से लेकर 60 जगहों पर इसके खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन शुरू हो रहा है। और जल्द से जे अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम एक बार गुजारिश करते हैं कि वो इसमें हस्तक्षेप करें और हमारी मांगों को सुने और हमारी समस्याओं को सुलझाएं। अदरवाइज हमारा संगठन जो है वो जल्द ही आगामी जो है उग्र रूप धारण करेगा, चाहे उसके लिए हमें अमरण अनशन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। हमारे कुछ साथियों ने पूर्व में भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि 26 अप्रैल को इसी के अगेंस्ट हमने एक धरना प्रदर्शन शिमला में प्रदेश स्तर पर किया था, जिसमें हमारे 6,000 प्राथमिक शिक्षक जो है वो शिमला में चौड़ा मैदान पर इकट्ठे हुए थे। और उसी दिन विभाग के अधिकारियों ने शायद सरकार के साथ भी मिले हुए थे, इन्होंने हमारे 8 साथियों को निलंबित कर दिया है, वो आज तक बहाल नहीं किए गए। उसके बाद उसी दिन से हमारा क्रमिंग अनशन चला, जो कि आप सभी को विदित होगा कि 7 जून तक वो हमारा क्रमिंग अनशन चला। और उसमें 7 जून को माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी ने एक हमारे से बैठक करके कुछ मुद्दों को सुलझाने का जो वचन दिया था। और तब उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि मैं एक ठाकुर हूँ, आपको ठाकुर की बात पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन 7 सितंबर को जब हमारा प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो ये होके रहेगा। तो इसलिए हम लोग जो हैं वो पुनः जो है वो उन्होंने एक हमारे साथ वादा खिलाफ़ी की है, तो उनकी वादा खिलाफ़ी को भी मद्देनज़र रखते हुए हम जो है वो अभी सड़कों पर रहेंगे। जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम छुट्टी वाले दिन बच्चों की पढ़ाई को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने आज जो है वो रविवार का दिन चुना है। मेरे साथ जो है वो शिक्षा खंड नूरपुर के अध्यक्ष जो है वो आज शिक्षा खंड नूरपुर, राजा का तालाब और कोटला के 400 अध्यापक साथी यहाँ पर एकत्रित होकर एक रैली निकालेंगे बाजार में। और उसके बाद हम 1 घंटे के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन करके, आज हमारा इतना कार्यक्रम है। लेकिन ये जिला कांगड़ा में, मैं अध्यक्ष होने के नाते आपको बताना चाहूँगा कि जिला कांगड़ा में ये 12 जगहों पर आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें इंदौरा, फतेहपुर, नूरपुर, ज्वाली, शाहपुर, नगरोटा, बगवा, पालमपुर, धीरा, जयसिंहपुर, ज्वालाजी और देहरा, इन 12 जगहों पे हमारा आज धरना प्रदर्शन जो है वो जिला कांगड़ा में हो रहा है। और इसी तरह प्रदेश की 50 से लेकर 60 जगहों पर आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री से हम पुनः गुजारिश करते हैं कि जल्द से हमारी मांगों पर जो है वो ध्यान देते हुए हमारे मान सम्मान को बनाए रखें, अन्यथा हम लोग जो है वो किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। अगर अमरण अनशन की बारी आती है तो कोई बैठे ना बैठे, लेकिन जिला कांगड़ा का अध्यक्ष होने के नाते मैं सबसे पहले अमरण अनशन के पर बैठने के लिए भी बेबस हो जाऊंगा।